अस्सलाम वालेकुम जी, आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 का आगाज करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हमने स्टडी करना है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पे है। इसे आइडेंटिटी ऑफ एटम भी कहते हैं, जस्ट लाइक वो कहता है 6 कार्बन प्रेजेंट। आगे वो कहता है जी 7 नाइट्रोजन, यानी एटम्स जो हैं वो बेसिकली अरेंज हैं पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे। तो एटॉमिक नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, उसका प्रोटॉन नंबर कितना है, प्रोटॉन नंबर किसे कहते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है, या आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट क्या होती है, इसको हम आज बड़ी गहराई से सीखेंगे कि इसके एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं। ये वैसा टॉपिक जो है इसमें 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, बाकी सारे एमसीक्यूज हैं। तो सबसे पहले वो कहता है 1913 में मोजले ने ऑब्जर्व किया डिफरेंट एलिमेंट्स को वर बम्बार्डमेंट विद द कैथोड रेज, एक्स रेज प्रोड्यूस। एक्स रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रोड्यूस हुई हैं, ये बेसिकली एक्स रेज के बारे में कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रेज होती हैं वो जाके किसी भी मेटल के टुकड़े पे लगती हैं, तो वहां से डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पैदा होती हैं, जिनको हम कहते हैं एक्स रेज। अब एक्स रेज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन के टकराने से पैदा होती हैं। अब इसके ऊपर मोजले ने बहुत ज्यादा रिसर्च की, ऑलमोस्ट 32 एलिमेंट्स को उसने डिस्कवर किया, एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक। उसने एटॉमिक नंबर पे बताया, इसने एक्स रे की मदद से बहुत सारे अनडिस्कवर एलिमेंट को बताया, उसने एलिमेंट के करेक्ट एटॉमिक नंबर और मैसेज को तरतीब दिया। उस साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स के एक्स रे की वेवलेंथ के थ्रू, लैम्डा के थ्रू उनके फ्रीक्वेंसीज वगैरह को भी डिफाइन किया। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी जो है उसके बारे में बताता है कि फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी मीन एटॉमिक नंबर के। तो यहां पे जी जो है वो बेसिकली फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिस जी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बाद आता है प्रोटॉन नंबर, जिसे हम बेसिकली पी पॉजिटिव कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो एटम के न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। जैसे कि ये एक एटम है, इसको हम कहते हैं कि ये एक एटम है, इसके बाहर कौन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन। ये इसके मौजूद है इलेक्ट्रॉन। सेंटर में कौन मौजूद है, पॉजिटिव प्रोटॉन, और यहां पे न्यूट्रॉन। तो ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर, और इसको कहते हैं एटॉमिक मैस। तो ये हमारा हो गया मैस ए, जिसको हम कहते हैं मैस नंबर। तो एटम का एटॉमिक नंबर और मैस नंबर के बारे में अगर बात करें, तो किसी भी एलिमेंट को, लाइक कोई भी हमारे पास F एक एटम है, तो उसका जो G है वो एटॉमिक नंबर है, और उसका A एटॉमिक मैस यानी मैस नंबर है। अब हम आज के लेक्चर में जो बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज के रेलेवेंट चीजें हैं उनको हम सीखेंगे। जो ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम किसी भी एलिमेंट के 3 चीजों के बारे में फाइंड कर सकते हैं। ए बेसिकली क्या है, मैस नंबर। अब यहां पे हमारे पास जी क्या है, प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, और उसके अलावा ये है न्यूट्रॉन। अब इस फार्मूले के मुताबिक एल्यूमिनियम के 13 बेसिकली जो इन दोनों में छोटा डिजिट्स होता है वो इसका एटॉमिक नंबर होता है। अब इस फार्मूले के मुताबिक एल्यूमिनियम के 13 एटॉमिक नंबर है, जो कि ये है, इसका मैस 27 है, प्लस n न्यूट्रॉन नहीं पता, इसको माइनस कर दें, 27 माइनस 13। अब न्यूट्रॉन, अब 27 में से हम पहले 10 निकाल लेते हैं तो 17 रह जाएंगे, 17 में से 3 निकाल लेंगे तो हमारे पास रह जाएंगे 14। उसके अलावा इस तरह क्लोरीन है, क्लोरीन को हमारे पास इसी फार्मूले के मुताबिक मैस है इसका 35.5, आमतौर पे 35 भी लिया जाता है। एटॉमिक नंबर है 17, न्यूट्रॉन हमें नहीं पता, न्यूट्रॉन सेट 17 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास 18.5 इसके न्यूट्रॉन है। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को इंतहाई एक आसान तरीका बताता हूं किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर को फाइंड करने का।
मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि एक एटम है कार्बन 6/12, अगर आपसे पूछा जाए इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इसके न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आप इसका जो ये 6 होता है ना, दैट इज एटॉमिक नंबर, आप कहें इसके इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, प्रोटॉन भी 6 हैं, इन दोनों को अगर आप इनमें से माइनस करते हैं और तो हमारे पास आंसर आता है 6, तो दैट इज न्यूट्रॉन। सेम इसी फंडामेंटल पे नाइट्रोजन आ जाए, अगर इसके इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने 7, प्रोटॉन भी कितने 7, इनमें से इसको निकाल के हम लिखते हैं तो न्यूट्रॉन भी 7। सेम इसी तरह क्लोरीन आ जाए, क्लोरीन है जी 1735, इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17, माइनस कर दें न्यूट्रॉन 18। तो ये एक तरीका आप कर सकते हैं। इससे रेलेवेंट एक अक्सर क्वेश्चन आता है जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, वो कहता है कि N2 इज इक्वल टू CO, साबित करें। अब नाइट्रोजन 2 है, 714 प्लस 714, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन 7, अच्छा प्रोटॉन कितने 7, न्यूट्रॉन कितने 7, ओके। अब इलेक्ट्रॉन भी 7, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 7 7, इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 7, तो आंसर 14 14 14। कार्बन 612, ऑक्सीजन होता है 816। अब इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन कितने आएंगे 8, तो आंसर कितना आया 14 14 14। इसमें दैट कि हमारे पास अगर हम देखें कि इन दोनों के जो आंसर है वो सेम है 14 14 14, तो C और N2 दोनों जो है वो सेम हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रखते हैं। आपकी बुक में हमारे पास यहां पे क्वेश्चन है कि इनके बारे में बताएं कि इनके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन होता है 816। अब इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, प्रोटॉन कितने हैं 8, न्यूट्रॉन कितने हैं 8, बट अब क्योंकि इसने यहां पे लिखा हुआ -2, -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन आपने क्या कर देना है 10, आंसर कंप्लीट। अगर आपके पास सल्फर है, सल्फर बेसिकली होता है 1632, अब इलेक्ट्रॉन 16, प्रोटॉन 16, न्यूट्रॉन माइनस करें तो वो भी हमारे पास 16। अब यहां पे एग्जांपल के तौर पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। इसी तरह फास्फोरस है, अब फास्फोरस में एग्जांपल के तौर पे हमारे पास फास्फोरस का पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं, ये पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को आप इसमें देख सकते हैं। अब फास्फोरस जो है हमारे पास वो 15 है और इसका एटॉमिक मास हमारे पास 31 भी लिख सकते हैं, 30 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो इसके फास्फोरस है उसके एटॉमिक नंबर, अब देखें, अब मैं यहां पे फास्फोरस लिखता हूं उसका लाइक एग्जांपल 15 और यहां पे मैं देखता हूं 30। अब इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं 15, प्रोटॉन कितने हैं 15, न्यूट्रॉन माइनस करें तो वो भी 15, लेकिन यहां पे फास्फोरस का -3 लिखा हुआ है। -3 का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए, तो ये 15 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा 18। अब यहां पे हमारे पास ये तो न्यूट्रॉन आ गया। अगर फास्फोरस को हम 31 लेते हैं मैस ये वाला, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन 15, प्रोटॉन कितने होंगे 15, न्यूट्रॉन माइनस करेंगे तो वो कितने होंगे 16। अब इसके मुताबिक है कि अगर 3 इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18। इस तरीके से हम चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं एक और एलिमेंट पूछता हूं सोडियम, अब इसके 11 है, अब 11 है इसका एटॉमिक नंबर, इसका मास नंबर जो A है वो है 23। मैं आपसे इलेक्ट्रॉन पूछूं 11, प्रोटॉन पूछूं 11, न्यूट्रॉन, इनको हम निकालते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर इसमें हम कहते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन n बताओ, इसकी Na पॉजिटिव, अब पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे 11, अब एक निकाल दें कितने आ जाएंगे 10। तो इस तरीके से हम इसको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं कि किस तरीके से चार्ज की वजह से एटम के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आता है तो एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखिएगा।